Hi everyone, I hope you all are fine with good health. मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ। टू से लेकर आई भी हूँ और मैं बस पूछना भी चाहती हूँ सभी को। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चे को पढ़ाती हूँ। मेरा एक सवाल है कि हम बच्चे को हैंडल कैसे किया जाए, हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स। वो क्या है ना कि आजकल के बच्चे, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगड़ते जा रहे हैं। ना ही किसी की बात मानते हैं, ना ही पेरेंट्स की बात मानते हैं, ना ही टीचर्स की बात मानते हैं। आई थिंक उन लोग अगर ऐसे ही बड़े हो जाएंगे तो शायद दे कांट बी डूइंग एनीथिंग। आई थिंक अभी मैंने कहा कि दे कांट बी डूइंग एनीथिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी बच्चे ऐसा है, सभी जगह के सभी बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे। पर जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, आई एम सॉरी, मैं ये स्कूल का ना ही नाम ले सकती हूँ, ना ही मैं जगह बता सकती हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते भी हैं। अगर उन लोगों को अगर मतलब कि शायद उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचेंगे और देखेंगे भी, और उन लोग सोचेंगे भी कि ये ऐसा बोल क्यों रही है। शायद रास्ते में कहीं पे मिल गए या तो कहीं पे उन लोग कॉल करके मुझे शायद पूछ सकते हैं बाद में कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उन लोग शायद मुझे भी बोल सकते हैं कि आप खुद ही नहीं संभाल सकते और आप मेरे बच्चे को ऐसा बोल रहे हैं। शायद उन लोग ऐसा बोल सकते हैं बाद में मुझे, बट मे बी कि मैं ही नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आई एम ट्राइंग कि मैं उन पे ना चिल्लाऊँ, ना डांटूँ, ना हाथ उठाऊँ। मैं कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि मैं ना थोड़े प्यार से संभालो। बट बच्चे हैं, मैं भी सोचती हूँ कि छोटे बच्चे हैं, क्या इन पे ऐसा चिल्लाना, क्या थोड़ा हाथ उठाना। बट क्या बोलो, मेंटल मेंटल मैं शायद क्या बोलूँ, हो ना जाऊँ ऐसा कुछ ना। क्या करूँ कि सहन नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि जैसे हम उठते हैं सीधा हम देते, ऐसा नहीं होता। हम समझाते हैं कि ना करें ऐसा, ये अच्छी बात नहीं होते है, मत करो, ये अच्छी मतलब कि ये अच्छा नहीं है, किसी और पे ऐसा करना वैसा करना हम बोलते हैं। बट स्टिल स्कूल से आने के बाद मेरा अभी ऑलरेडी 3 घंटा हो गया लमसम। अभी तक मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे शरीर में वही शोर आवाज़, वही एक्टिविटीज़ आंखों के सामने चल रहे हैं और सुन पा रही हूँ मैं अभी तक। क्या करूँ। बच्चे हैं, पता है मुझे, पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चे हैं मैम, बच्चे ही तो शैतानी करेंगे ही ना। यस ऑफ कोर्स बच्चे ही करेंगे, लेकिन हम समझाते हैं तो बच्चे समझते भी तो है ना। पर मुझे नहीं लगता यहाँ के बच्चे कुछ समझते भी होंगे। आई डोंट नो वाई, आई एम रियली सॉरी पेरेंट्स कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। आपको शायद बुरा लगे आप सभी को, पर आई कांट डू एनीथिंग। मेंटल बैलेंस थोड़ा खो गया था मेरा, क्योंकि हम कितना चिल्लाएं, हम कितना समझाएं उसको कि ऐसा ना करे। पर क्या करो, हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो रोबो या मशीन तो नहीं है, हम भी तो इंसान है। हमारे भी तो पेशेंस होता है ना एक तरीके का। हम प्यार से समझाने से भी नहीं समझते, उल्टा हंसने लगते हैं। बच्चे हैं समझती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा होता है ना कि थोड़ा, ओ मैडम ऐसा बोल रहे हैं और टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि ये मुझे मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं। हम चाहे उनको जितना भी डरा लो धमका लो, डरते नहीं हैं आजकल के बच्चे। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। हमारे ज़माने में तो हम तो टीचर्स के सामने में मुंह तक नहीं खोलते थे, उल्टा हमारा तो, हम तो डर के मारे ऐसे वॉशरूम के लिए तक भी हम पूछ नहीं पाते थे अपने टीचर से, ऐसे थे।
पर आजकल के लोग तो बिना बोले ही वॉशरूम चले जाते हैं, बिना बोले ही वॉशरूम चले जाते हैं, ऐसा ही। और आजकल के लोग, एक बच्चे अगर क्लास में वॉशरूम के लिए पूछा, समझ लो पूरा क्लास खाली। एक बच्चे पूछेंगे तो सभी क्लास को एक ही साथ में वॉशरूम सब चीज़ लगना है, पानी भी, सब चीज़। मुझे समझ में नहीं आता आजकल के बच्चे लोग क्या एक ही टाइम, एक ही डेट और एक ही दिन, एक ही मिनट सेकंड साथ में पैदा हुए थे क्या? इतना जो कोइंसिडेंस है इनको, मतलब कि वॉशरूम जाने का, पानी पीने का, कुछ भी करने का, इतना तक तो जो जुड़वा होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उन लोगों को भी नहीं होता होगा साथ साथ में हर चीज़। मुझे समझ में नहीं आते आजकल के लोग। मुझे हंसी आती है कभी कभी कि ये हो क्या रहा है आजकल के बच्चों के साथ। हम पूछ नहीं पाते थे अपने टीचर से, हम सच बोल रहे कि हम पूछ नहीं पाते थे अपने टीचर से कि हमें वॉशरूम जानी है या पानी पीनी है। जैसे हम पूछने का कोशिश करते थे ना बचपन में, जैसे हम अगर हम पूछते हैं तो हम खड़े होके पूछते ना कि मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो आउट, ऐसा, मे आई ड्रिंक वाटर। बट जैसे हम खड़े होने का कोशिश करते थे ना, सर देख लेते थे तो सीधा बोलते थे क्या कर रही हो, बैठ जाओ। एक बार तो मैंने मार भी खाया अपने टीचर से, मेरे कारण नहीं, मेरे दोस्त के कारण। उसको वॉशरूम जानी थी, उसने मतलब कि वो बोल नहीं पाए टीचर को, सर को बोल नहीं पाए कि वो उसको वॉशरूम जाना है, डर के मारे। उसने मुझे कहा, मेरे कान पे फुसला के कहा कि अब प्लीज़ बोल दो, सर को बोल दो कि मुझे वॉशरूम जानी है, कि मुझे सर बाहर जाना है। पर फिर मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे जाके बोलूँ, उसके कारण मैं मार नहीं खाऊंगी। और सच में मैंने मार खाई टीचर से। मेरे कान में फुसला रही थी तो सर ने देख लिया, आके बोलते तू अब उसके कान से तू क्या, इसका क्या कान के गंदा वो जो एयरवैक्स है वो खा रहे हो क्या, ऐसा बोले मेरे दोस्त को। आके मुझे यहाँ पे डस्टर से मारा। माय गुडनेस, मैं तो जस्ट बीमार से रिकवर हो ही गई थी, थोड़ी सी, कुछ दिन, बस 3 दिन तबीयत खराब था मेरा, तो अच्छे से भी रिकवर नहीं हुई थी मैं। यहाँ पे दास्तर से मार दिया मुझे, मेरा पूरा सांस रुक गया। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए तो मेरा पूरा सांस रुक गया। मैं तो सोची मैं तो ख़त्म, मैं घर नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद तो थोड़ी सी देर के बाद मैंने सांस रुका, उसके बाद मैंने सांस लिया। यार वो दिन मुझे आज तक याद है ज़िंदगी का। और अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने टीचर से कभी भी बदमाशी के कारण मैंने उतना मार नहीं खाया और इतना डांट भी नहीं खाई मैंने टीचर से। पर पढ़ाई पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मार खाया अपने टीचर से, बहुत बहुत से भी बहुत बहुत मार खाई हूँ मैं टीचर से पढ़ाई नहीं सीखने के कारण, क्योंकि मैं थोड़ी सी कमज़ोर थी पढ़ाई में, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही कमज़ोर थी। उसके कारण मैंने बहुत मार खाया पढ़ाई के कारण। लेकिन बदमाशी के कारण मैंने शायद ही मैंने मार खाया नहीं, लाइक ऐसा भी नहीं है कि खाए नहीं, 1-2 बार खाए, पर ज़्यादा मैंने बदमाशी के कारण मैंने मार नहीं खाई। मैं हॉस्टल में भी रही हूँ कुछ साल, ज़्यादा नहीं, बस 3 साल में रही हूँ, पर भी मैं बदमाशी के कारण मैंने उतना मार नहीं खाई। पर टीचर से मैंने पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मार खाया। मार खा खा के मैं यहाँ पहुँची हूँ कम से कम। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स लोग भी बोले, मैंने सुना कि अगर बच्चे बदमाशी करते हैं, सुनते नहीं है बात, या कुछ भी करते हैं, क्लास में ध्यान नहीं है, तो उनको लाइक 2-3 पेज 5 पेज या 10 पेज लिखने के लिए दे दो, उससे उनका राइटिंग भी अच्छा होगा और थोड़ा समझ भी लेंगे कि वो क्या लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये दूँ उनको एज ए पनिशमेंट तो मैं तो गई, पेरेंट्स आके मुझे सुनाएंगे कि मेरे बच्चे को इतने सारे लिखने के लिए दिए हैं, क्यों दिया, किस लिए दिया, सुनना तो मुझे पड़ेगा। और उसका मैं क्या करूँ जो उसके बच्चे, मतलब कि उसके बच्चे मीन्स लाइक आई एम नॉट पॉइंटिंग 1% टू एवरीवन,
कि जो नहीं कर रहे, जो समझ नहीं रहे, जो मेरे बात समझ ही नहीं रहे, उसका मैं क्या करूं। हम किसी से मतलब कि किसी भी स्टूडेंट के साथ हम पार्शलिटीज नहीं करते हैं, मतलब कि हर बच्चे इक्वल है, हमारे लिए बराबर है। हम भी चाहते हैं कि वो कुछ सीखे, एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो रहे उनके दिमाग में कि टीचर ने हमें ये पढ़ाया था आज, टीचर ने मुझे ये करवाया था आज, ये लिखाया था। आई वॉन्ट देम समथिंग, एटलीस्ट समथिंग आई वॉन्ट देम टू नो इन देयर लाइफ। कुछ बने, कुछ करे उनके लाइफ में। हम पढ़ाते क्यों है? ताकि वो लोग कुछ सीखे ना। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं, मतलब कि बद्दुआ नहीं देते हैं कि ये बच्चे ऐसा वैसा, पर कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो लिटरली दे कान डू इट, उनको आता ही नहीं है, मतलब कि वो करेंगे नहीं। और कुछ कुछ बच्चे इतना धीर होते हैं कि उन लोग करते ही नहीं है, ना ही वो डरते हैं, ना ही हमारी बातों को सीरियसली लेते हैं, ना ही कुछ करते ही नहीं है। तो जो इस तरह के बच्चे हैं, तो मैंने जब भी पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, मैं उस पेरेंट्स को पूछती हूँ कि क्या करते हो घर पे, क्या करते हो बच्चे, आप लोग क्या करते हो। मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, पर भी मैं पूछती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं घर पे, पेरेंट्स लोग, बच्चे क्या करते हैं घर पे, मैं पूछती हूँ। तो पेरेंट्स बोलते हैं ये तो फ़ोन देखते रहता है, खाली फ़ोन में लगे रहता है, कुछ भी नहीं करता है वैसा। और कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो टाइम नहीं है, समय नहीं है बच्चे को देखने की के लिए, क्योंकि हम ऐसा दूर में रहते हैं, जॉब करते हैं, हम रात को वापस आते हैं, थक जाते हैं, तो हम सो जाते हैं, समय नहीं है। तो मैं उनको इतना तक बोलती हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ट्यूशन भेजा कीजिए, कहीं पे ट्यूशन टीचर अच्छे वाले ट्यूशन टीचर देखिए और ट्यूशन भेज दीजिए अगर आपके पास समय नहीं है। क्योंकि जो भी हम जो भी हम क्लास में करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हम करवाते हैं, अगर वो फिर जाके घर पे अगर ना करें तो बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए मैं कभी कभी पेरेंट्स को एडवाइस दे देती हूँ, शायद नहीं देना था तो मैं बोल देती हूँ कि आप ट्यूशन भेजा कीजिए, आपके पास समय नहीं है तो। मैं बोल देती हूँ ऐसे सीधे मुंह पे पेरेंट्स लोग को। पर सम पेरेंट्स आर लाइक, अगर ट्यूशन भेजना ही है तो फिर स्कूल क्यों भेजें हम, क्यों दो तीन खर्चा करवाएं, ऐसा सोचते हैं। आई डोंट नो, शायद पेरेंट्स का सोच भी सही हो, बट मैं तो बच्चे का ही सोच के बोलती हूँ उनको। बस मेरा बस वही कहना है कि आजकल क्या किया जाए ताकि बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे और हमें समझने लगे थोड़ा। समझने मतलब कि उतने बड़े बच्चे तो नहीं है, छोटे बच्चे हैं वैसे तो मेरे तो, पर भी बहुत क्या बोल, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी स्कूलों में क्या होता है, बाकी स्कूलों में हर सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईएनवी, मॉरल साइंस, राइम स्टोरी, सब है। और रिटन होता है नर्सरी में, बाकी स्कूलों में। पर जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे नर्सरी में रिटन नहीं होता, ओनली ओरल। पूरा साल उनका ओरल में ख़त्म होता है, रिटन नहीं होता है। इसलिए बड़ा प्रॉब्लम वही है, क्योंकि उन लोग नर्सरी से जैसे पास होकर एलकेजी में आते हैं ना, तो उनको लिखना पड़ता है, लिखना शुरू हो जाता है उनका एलकेजी में। तो उन लोग सडनली उनको लिखना पड़ता है ना, तो उनको थोड़ा तकलीफ हो जाता है, और सिलेबस भी उनके हिसाब से थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर्स, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब आ जाता है, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो समझने में भी थोड़ा समय लगता है, क्या कर सकते। और हम बच्चे को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि करें, क्योंकि हमें पता है उसके लिए थोड़ा सा हार्ड है बच्चे लोग के लिए। पर क्या करूं, हमें भी सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसी बुक्स से, उसी सिलेबस से ही उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए हमें उनके दिमाग में भी थोड़ा तो प्रेशर तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर हम चाहते हैं कि परफेक्टली बच्चे सीखे हर चीज़ को, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू टीच देम। हम एक ही पेज पूरे एक हफ्ते नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना होता है। हम सके कि
मतलब कि क्या बोले, हम चाहते हैं कि वो पूरा हर चीज़ सके, पूरे दिमाग में बिठा ले हर चीज़ पर। सो प्लीज़ एवरीवन, दोस्त आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट के द्वारा होने से भी, या तो मैसेज के द्वारा होने से भी, या तो वीडियोस के द्वारा होने से भी आप प्लीज़ मुझे थोड़ा बता दीजिए, या तो आप मुझे थोड़ा गाइड भी कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, यू कैन से वट एवर इट इज़ देयर, वट एवर इट इज़ possible for me, just please message me, or in the comment also you can write. First of all, sorry if I said something wrong. अगर कोई ये पेरेंट्स देख भी रहा है तो सॉरी अगर मैंने आप लोगों को हर्ट किया तो, पर मेरा जो सोच था वो भी मुझे बताना था, और जो मैं सोच रही हूँ वो भी मुझे बाहर लेकर आना था, और मेरा मेरा जो सिचुएशन है मुझे वो भी एक्सप्रेस करना था। सो आई जस्ट मैंने कह दिया। थैंक यू।